उत्तर पूर्वी भारत की हरी भरी पहाड़ियों के बीच एक रेलवे लाइन थी जिसे स्थानीय लोग खामोश पटरियों के नाम से जानते थे। यह लाइन कई सालों से बंद थी, हवा ठंडी थी और पहाड़ों की छाया लंबी हो रही थी। अमित, प्रिया, मयंक और राखी टार्च जलाकर सतर्कता से पटरियों पर आगे बढ़ रहे थे। खामोश पटरियों की कहानियां उनके दिमाग में घूम रही थी, लेकिन जिम्मेदारी का बोझ उन पर हावी था। रात गहराती जा रही थी। अचानक दूर से धुंधली रोशनी चमकती हुई दिखाई दी। जैसे जैसे वे नजदीक गए, रोशनी स्पष्ट होती गई। यह एक विशाल भाप का इंजन था, काले धुएं का गुब्बार छोड़ता हुआ जंग लगी वैगनों को खींच रहा था। भूत ट्रेन! राखी चीखी, उसकी आवाज में डर था। ट्रेन एक असंभव तेज रफ्तार से भाग रही थी, लेकिन शोर इतना कम था कि मानो हवा में तैर रही हो। ट्रेन उनसे कुछ ही दूरी पर थी जब अचानक रोशनी बुझ गई। अंधेरे में इंजन की भयानक सी आवाजें गूंजने लगी। फिर भूत पिशाच जैसी आकृतियां खिड़कियों से बाहर झांकने लगी। उनकी आंखें लाल, चेहरे विकृत। एक ठंडी हवा ने उन्हें घेर लिया, जैसे अदृश्य हाथ उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे हों। मयंक ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हमें जल्दी से किसी सुरक्षित जगह ढूंढनी है। वे पास के एक टनल की तरफ भागे। अंधेरे टनल में घुसते ही उनकी टार्च की रोशनी एक दीवार पर लिखे संदेश पर पड़ी। गया नहीं, बदला चाहिए। संदेश पुराना और धुंधला था, लेकिन अमित को लगा जैसे उनके सीने में किसी ने ठंडी छुरी घुसा दी हो। टनल से निकलकर उन्होंने देखा कि भूत ट्रेन गायब हो चुकी है, पर उनकी राहत क्षणिक ही थी। सामने एक छोटा सुनसान गांव था। घर टूटे फूटे थे, सन्नाटा था। गांव के बीच चौक में एक बूढ़ी महिला अकेली बैठी थी। जब उन्होंने उससे पूछा कि वह यहाँ क्यों है, तो महिला ने बताया कि कई साल पहले इस गांव को रेलवे लाइन बनाने के लिए उजाड़ दिया गया था। ग्रामीणों को मुआवजा नहीं दिया गया, उनके घरों को जला दिया गया और कुछ महीनों बाद एक भयानक दुर्घटना में कई ग्रामीण मारे गए। महिला की कहानी सुनकर अमित को दीवार पर लिखे संदेश का मतलब समझ में आ गया। भूत ट्रेन दुर्घटना में मारे गए ग्रामीणों की आत्माओं को ले जा रही थी, जिन्हें न्याय नहीं मिला था। अब उन्हें पता था कि उन्हें क्या करना है। उन्होंने ग्रामीणों की कहानी को अखबारों और अधिकारियों तक पहुंचाया। लोगों ने उनकी बात सुनी और गांव के विस्थापन की जांच शुरू हुई। इस बीच रेलवे कर्मचारियों ने भूत ट्रेन को रोकने का तरीका ढूंढा। पुरानी रेलवे रिकॉर्ड में उन्हें दुर्घटना से जुड़ी एक वस्तु का पता चला, एक छोटी सी घंटी जो दुर्घटनाग्रस्त ट्रेन पर लगी थी। उन्होंने घंटी को ढूंढा और उसे रेलवे लाइन पर रख दिया। अगली आधी रात को जैसे ही भूत ट्रेन आती दिखी, अमित ने घंटी को बजाया। घंटी की आवाज टनल में गूंज उठी, एक लंबी सिसकती ध्वनि। भूत ट्रेन अचानक रुक गई, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। फिर आत्माओं की कराहटें सुनाई दी और उनकी पारदर्शी आकृतियां धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी, अंत में गायब हो गई। अंधेरे में खामोशी टूट गई थी। हवा में अजीब सी सिहरन थी, मानो मौत का साया उन पर मंडरा रहा हो। गायब हुई आत्माओं की जगह एक भयानक काली छाया उभरी। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थी और उसका मुंह एक खौफनाक मुस्कुराहट से फैला हुआ था। यह गांव की बूढ़ी महिला थी, लेकिन अब वह बूढ़ी नहीं थी। वह एक भयानक राक्षस में बदल चुकी थी, सालों के गुस्से और अन्याय की आग से तपकर। राक्षस ने एक भयानक गर्जना की जो पहाड़ों तक गूंज उठी। हवा में जहरीली हंसी फैल गई। जंगली जानवर डर से बिलों में छिप गए। अमित, प्रिया, मयंक और राखी जमीन पर गिर पड़े। डर ने उनके शरीर को जकड़ दिया था। राक्षस उनके पास आया, उसकी आंखों में खून की प्यास झलक रही थी। अचानक राखी ने बहादुरी दिखाते हुए अपनी जेब से एक छोटा चाकू निकाला। उसने राक्षस की ओर बढ़ाया और चिल्लाई, तुम्हारा बदला ले लिया जाएगा। तुम इन बेगुनाहों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। राक्षस ठठाकर हंसा। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि मानो उनके दिमाग को चीर रही हो। उसने एक झटके में चाकू को छीन लिया और उसे तोड़कर फेंक दिया। लेकिन राखी ने हार नहीं मानी। वह रो पड़ी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि गुस्से की चिंगारी थी। तुम्हें शांति चाहिए ना? उसने चिल्लाया। तो हम तुम्हें शांति देंगे। उसके शब्दों में एक अजीब ताकत थी। अमित, प्रिया और मयंक भी उठ खड़े हुए। चारों ने हाथ मिला लिया, एक अदृश्य दीवार बना ली।
हवा में ऊर्जा का तूफान मचा। उन्होंने गांव के लोगों के दुख, उनका दर्द, उनकी उम्मीदें, सब कुछ उस दीवार में डाल दिया। दीवार राक्षस को घेरने लगी, उसे धीरे धीरे कमजोर करती गई। राक्षस चिल्लाता रहा, लेकिन उसके नखरे बेकार थे। दीवार उसे निगलने लगी। आखिरकार एक भयानक चीख के साथ राक्षस गायब हो गया। सब कुछ शांत हो गया। हवा साफ हो गई, मानो किसी ने बुरा सपना उड़ा दिया हो। अमित, प्रिया, मयंक और राखी थककर गिर पड़े। उन्हें नहीं पता था कि कितना समय बीत गया, लेकिन जब उन्होंने आंखें खोलीं तो सूरज उग रहा था। खामोश पटरियों पर अब कोई भूत ट्रेन नहीं थी, न ही कोई राक्षस। गांव भी गायब हो गया था, केवल जंगल और पहाड़ बाकी रह गए थे।